नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक्स एमपी मिस्टर कुलदीप राय शर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी अपनी मन की बात बोलते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी दिल की बात बोलूँगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा दिल की बात आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ। दोस्तों, जब 2019 के आम चुनाव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता ने मुझे काफ़ी कम वोटों के अंतर से ही सही, पर मुझे यहाँ से एमपी चुनकर दिल्ली भेजा, तो मैंने पूरी ईमानदारी से जब भी पार्लियामेंट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता से जुड़ा मुद्दा उठाने का मौका मिला तो मैंने उसको ईमानदारी से उठाया। दोस्तों, देखिए वीडियो को। आदरणीय स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि ऑनरेबल सभी मेंबर्स का कोरोना से बचने के लिए आपने जो सुविधा सदन के अंदर किया है उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। सर, बहुत ही दुख के साथ मैं अंडमान और निकोबार की जनता का एक ऐसा प्रॉब्लम जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूं। आज पूरे देश के साथ साथ हमारे देश और अंडमान निकोबार की आइलैंड कोरोना महामारी से पीड़ित है, मगर अंडमान निकोबार की जनता कोरोना के साथ साथ और भी एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है सर, और वो समस्या पानी की समस्या है। ये बहुत ही दुख की बात है, हर साल 3000 मिलीमीटर बारिश होते हुए भी वहाँ पानी की समस्या है। सर, हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार सिस्मिक जोन 5 में आता है और वहाँ पर सुनामी, अर्थक्वेक और साइक्लोन हमेशा आता रहता है। वहाँ पर एक ही डैम है, भगवान ना करे अगर वो डैम कभी टूट गया तो वहाँ के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। जब मार्च से अगस्त तक लॉकडाउन था तब कोरोना के साथ साथ पानी का भी बहुत बड़ा समस्या था। लोगों को 7 दिन में एक बार पानी मिलता था और वो भी 15 मिनट के लिए। लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर भी नहीं जा पाते थे। मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से सर कि फ्लैट बे वाटर प्रोजेक्ट जिसका सर्वे आज से करीब 22 साल पहले 1998 में 287 लाख रुपए से हुआ था, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भारत सरकार से हर साल करीब 5000 करोड़ का फंड मिलता है जो बाकी कामों में खर्च हो जाता है। इस करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे 3 लाख लोगों को 10 साल तक का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सबको पता है कि अंडमान निकोबार एक टूरिज्म का जगह है और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। धन्यवाद सर। श्री कुलदीप राय शर्मा जी। धन्यवाद मैडम चेयरपर्सन जी। देश के दूसरे यूटीज के साथ साथ भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अंडमान निकोबार को जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको भी वो प्राइवेटाइज करेंगे मैडम। अच्छा। मेरा आपके द्वारा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अंडमान निकोबार का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए मैडम, क्योंकि जो देश के दूसरे प्रांत हैं वहाँ पे जो करंट का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक द्वारा होता है, मगर अंडमान निकोबार में मैडम दूर दराज के 19 आइलैंड्स में 53 छोटे बड़े पावर हाउस के द्वारा 145 मेगावाट्स करंट का प्रोडक्शन होता है, जो वहाँ का पूरा प्रोडक्शन का 93% है। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए डीजल के द्वारा जो कॉस्ट आता है मैडम वो 19 रुपये आता है, और जो उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 रुपये होता है। तो पूरा का पूरा एक यूनिट के लिए 27 रुपीज़ होता है मैडम। मगर सरकार प्लीज मैडम आधा मिनट भी नहीं हुआ, आप 2 मिनट बोले, आधा मिनट भी नहीं हुआ। प्लीज मैडम प्लीज, बहुत जरूरी चीज है। आप प्लीज, अंडमान दूर दराज एरिया मैडम, प्लीज समझिएगा। अच्छा, बोलने के लिए तो कह रहे हैं। हाँ, तो प्लीज सर। तो एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए 27 रुपये होता है मैडम, मगर भारत सरकार सब्सिडी देता है और एक गरीब आदमी को 6 रुपया 90 पैसा में एक यूनिट मिलता है मैडम। तो अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अंडमान निकोबार को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, और ये जो अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उससे ना सरकार को फायदा होगा ना आम जनता को फायदा होगा, क्योंकि जो बेनिफिट होगा मैडम वो प्राइवेट आदमी ले जाएगा। और अगर आप प्राइवेटाइज करने के बाद सारा का सारा बेनिफिट प्राइवेट आदमी को मिलेगा, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा एक यूनिट 6 रुपया 90 पैसा का करंट है और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है 27 रुपया। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक गरीब आदमी आज एक महीना में 500 रुपया मीटर देता है इलेक्ट्रिक बिल का, तो अगर प्राइवेट के पास चले गया तो 500 के बदले 2000 रुपये एक महीना में देना पड़ेगा। बस ले और 10 सेकंड
एक बात। दूसरा, अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे तो 3000 लोगों का नौकरी वहाँ पे जाएगा मैडम। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का है, और लोग फिर और 3000 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मेरा ये आपसे मांग है सरकार से कि अंडमान निकोबार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद मैडम स्पीकर जी, आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बोलने का मौका दिया। जब हेल्थ का बजट पेश हुआ, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2.23 लाख करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में दिया मैडम। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना ने हम लोगों को एक चीज़ सिखाया है, चाहे दुनिया कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, मगर हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ का बजट पे हमने खास ध्यान देना है और इसको बढ़ाकर करना है, ताकि हेल्थ हमारा ठीक रहेगा तो दुनिया में सब कुछ ठीक रहेगा। मैडम समय कम है तो मैं सीधा अंडमान निकोबार के हेल्थ सेक्टर में बात करना चाहूँगा मैडम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सदन से अंडमान निकोबार के जितने भी जो कोरोना में काम करने वाले हेल्थ सेक्टर के लोग, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग सबका जान को बचाया, हम लोग का सेवा किया। साथ ही मैडम, अंडमान निकोबार का जो हेल्थ सेक्टर में थोड़ा चिंता का विषय है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली हमको समझना है, सोचना है। क्योंकि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 साल में एक बार होता है वो देखें तो फीमेल सेक्स रेशियो जो है 2015-16 में 977 था, जो अब 19-20 में 963 हो गया। सरकार एक विशेष ध्यान दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर में, मगर अंडमान में ये चीज़ मैडम इतना अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपसे के द्वारा हमारे ये मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर खास ध्यान दिया जाए। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के, जो अंडरवेट है 21.6 से बढ़कर आज 23.7 हो गया मैडम। इस तरीके के कुछ इश्यूज़ है, जैसे हाइपरटेंशन में महिलाओं का 25.3% है और पुरुष का 30.2% हो गया। इस सब चीज़ को देख मैडम, तो बस एक मौका दीजिएगा प्लीज़। तो ये जो चीज़ है, ये सारा पैरामीटर को देखते हुए मेरा ये रिक्वेस्ट ही है कि अंडमान निकोबार में कुछ स्टेप्स सरकार को खास तौर पर लेना है। पहला स्टेप ये है कि अंडमान दूर दराज एरिया है, मैंने बार बार इस पार्लियामेंट में कहा, तो हमको हेल्थ सेक्टर में अपने आप को सक्षम करना है। उसके लिए जिस तरीके का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में हर जगह को एक एम्स दिया गया, मैं ये सदन से मांग करता हूं कि अंडमान निकोबार में भी एक एम्स का स्थापना हो, ताकि अंडमान निकोबार का मैडम बस एक मिनट मैडम प्लीज एक एम्स खोला जाए। दूसरा, वहाँ एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम वहाँ पे लागू किया था, अनिशी स्कीम, जिसमें जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम 3 लाख से कम है और जो पेंशनर्स है, उनको जो कोई बड़ा बीमारी होता था तो उनको अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से 5 लाख रुपए दे के चेन्नई कलकत्ता भेजा जाता था उनको इलाज के लिए। मैडम मैडम बार प्लीज़, ये एक बहुत अहम चीज़ है अंडमान निकोबार जनता के लिए। बस एक मिनट आप दीजिएगा प्लीज़। तो ये जो अभी फिलहाल जब से आयुष्मान भारत स्कीम आया है, तो ये स्कीम बंद कर दिया गया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे हर्षवर्धन जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्कीम को दोबारा चालू करें, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर में सिर्फ जो बीपीएल के लोग हैं 2011 का सेंसस में उनको ही मिलता है, बाकी लोग को नहीं मिलता। आमतौर पे लोग गरीब है, तो ये दोबारा चालू किया जाए। साथ ही बहुत सारा मैडम हो एक मिनट में तो आप एक मिनट मैडम प्लीज़, एक मिनट बस। बहुत सारा वेकेंट पोस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस का वहाँ पे पोस्ट खाली है, आया, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्वीपर, ड्राइवर वगैरह पोस्ट को भरा जाए और हर स्कूल में एक नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाए। दूसरा, जो अल्ट्रासाउंड मशीन हर पीएससी में दिया जाए, हर सीएससी के अंदर में डायलिसिस मशीन हो मैडम। जीबी पंत जो मेन हॉस्पिटल है उसमें कैथ लैब और ट्रॉमा सेंटर हो मैडम। दूसरा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो पीएससी सीएचसी है वहाँ पे फुल फ्लेजेड ऑपरेशन थिएटर हो, ताकि वहाँ के गरीब लोगों का इलाज हो पाए मैडम। दूसरा, एक एयर एम्बुलेंस का बहुत जरूरत है मैडम। हो गया बस मैडम 20 सेकंड मैडम। वहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस का बहुत जरूरत है। दूर दराज एरिया में जब कोई सीरियस होता है तो एक हेलीकॉप्टर हो, एयर एम्बुलेंस, जो उनको ला सके मैडम। और तीसरा, जो वहाँ पे आशा वर्कर है उनको रेगुलर मैडम। दोस्तों, जब 2019 के आम चुनाव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मैं सांसद चुनकर गया था, तब भी केंद्र में मोदी सरकार थी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ के लोगों के विकास से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए जितना भी पैसा या फंड चाहिए होता है, उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए यहाँ की जनता जिस भी पार्टी के उम्मीदवार को अपना सांसद चुनकर संसद भेजती है, उस सांसद को अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के विकास से जुड़े काम और उस काम को करने के लिए जितना भी पैसा या फंड की जरूरत होती है, उस बात को संसद में रखना होता है।
आपने वीडियो में देखा, मैंने सारी जरूरी मुद्दे को संसद में रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ के विकास के काम के लिए जितना पैसा या फंड की जरूरत थी नहीं दिया, क्योंकि मैं विपक्षी पार्टी का सांसद था। इसका नतीजा 2024 के आम चुनाव में मैं चुनाव हार गया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आम जनता से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि इसमें मेरा क्या कसूर था। बहुत बहुत धन्यवाद।